नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। गुरु ग्रह का गोचर जो कि कैंसर साइन में 2026 में वापस से होने जा रहा है। अतिजारी होने के कारण गुरु ग्रह इस साल भी इस राशि में कुछ समय के लिए ही रुकेंगे। 2 जून को ये गोचर होगा और 31 अक्टूबर तक गुरु महाराज जो है वो कैंसर साइन में गोचर करेंगे। अलग अलग राशियों पर असेंडेंट पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम जान रहे हैं और आज बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो गुरु ग्रह का गोचर यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में होगा। गुरु ग्रह यहाँ आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। केंद्राधिपति होने के कारण, केंद्र के स्वामी होने के कारण ये धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति है। गुरु ग्रह जो है वो कैंसर साइन में उच्च के होकर सेकंड हाउस में बैठेंगे। दूसरा भाव आपके वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, आप कितने एसेट्स अपने किस्मत में लेकर आए हैं, आपको परिवार से कितना एसेट्स मिलने वाला है, आपके धन धान्य की मात्रा क्या होगी, आपके घर में हीरे जवाहरात कीमती मेटल्स जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ये सब जो है हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर सेकंड हाउस से देखा जाता है, फाइनेंसेस सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आपके जितने भी परिवार में लीनेज में जितनी भी अच्छी चीजें हैं या लीनेज से आप जो भी कुछ कैरी कर ला रहे हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस अपने आप में धन का भाव माना जाता है और यहाँ पर गुरु जैसे पॉजिटिव प्लैनेट की, पवित्र प्लैनेट का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो काफी कुछ पॉजिटिव साइन लेकर आएगा जेमिनी असेंडेंट वालों को। सप्तम और दशम भाव का मालिक होकर जब ये प्लैनेट जो है सेकंड हाउस में गोचर करेगा तो धन के सोर्सेज बहुत बढ़ने वाले हैं। 7th हाउस जो है वो आपके डेली इनकम का है और 10th हाउस जो है वो कर्म का भाव है। यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन जो है, यहाँ दोनों भावों की जो स्वामी है उसकी पोजीशन काफी अच्छे ट्रांजिट पर होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पाउस से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि 7th हाउस के मालिक का मार्क भाव में चले जाना थोड़ा उनकी हेल्थ के प्रति दिक्कत आ सकती है। शादी में कुछ टेंशन, स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। आपके स्पाउस से कोई मनी जनरेट हो या इस तरीके के कुछ चांसेस जो है बनते दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने घर में कुछ बड़ा चेंज करने जा रहे हैं। आप अपने स्पाउस के से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल बड़ी डील जो है वो हो सकती है इस दौरान। कर्म के स्थान के मालिक का सेकंड हाउस में चले जाना हो सकता है कि अब आप अपना कुछ वोकैबुलरी से जुड़ा बिजनेस करें, फाइनेंस से, बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करें, कुछ वोकली कुछ करना स्टार्ट करें। आप कंसल्टेशन के काम में जा सकते हैं। कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पर आता दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ओवरऑल जैसे कि कुछ महीनों के लिए हो रहा है, लेकिन ये इवेंट को शुरू करने में काफी ज्यादा मेजर रोल अदा करेगा। यहाँ पर इवेंट्स स्टार्ट होंगे, चीजें होनी शुरू होंगी। शनि महाराज जो हैं वो पहले से ही दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कामों के सफल होने का या कामों से लाभ मिलने का, प्लान के एग्जीक्यूट होने का ये काफी अच्छा समय है। घर में कुछ धार्मिक घटनाएं हो सकती हैं, किसी जीव का आगमन हो सकता है, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर ये प्लैनेट का गोचर किसी क्रूर ग्रह से ऊपर हो रहा है, मान लीजिए सेकंड हाउस में आपके राहु, केतु या मंगल बैठे हैं, तो ऐसे में ये जो गोचर है वो आपके थ्रोट संबंधित कुछ समस्या ला सकता है। हो सकता है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े या फाइनेंस में थोड़ा सा डेंट पड़े या फाइनेंसेस निकल सकते हैं, क्योंकि अगर केतु के ऊपर से गोचर हो रहा है तो केतु चीजों को स्प्लिट करता है, अलगाव का प्लैनेट है ये। यहाँ पर फाइनेंसेस हैम्पर हो सकते हैं, हो सकता पार्टीशन जैसी नौबत आ सकती है, किसी का शेयर आपको देना पड़ सकता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे ही राहु के ऊपर अगर ट्रांजिट कर रहा है तो राहु वास्टनेस दिखाता है, राहु डिजायर्स दिखाता है। राहु एक भ्रम का प्लैनेट है। कई तरीके के मिथ्स जो हैं आपको फाइनेंस के लेकर यहाँ पर ब्रेक होते दिखाई देंगे। मुझे जहां तक लगता है इस गोचर के हिसाब से शेयर मार्केट पे बहुत सारे लोगों के जो मिथ बने हैं कि ये स्टॉक ऐसे चलेगा, ये चीजें ऐसे चलेगी, वो यहाँ पर इस समय पर आकर ब्रेक होंगी। अगर आप आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु लेकर बैठे हैं, या ओवरऑल भी ये पोजीशन यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर बात करें मंगल के ऊपर ट्रांजिट है इसका, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में दूसरे हाउस में मंगल बैठा है और उसके ऊपर से बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है, तो भाई के साथ किसी तरीके के फाइनेंस में विवाद या फाइनेंस
का शेयरिंग हो सकता है, फाइनेंस के प्रति कोई डिसीजन ले सकते हैं आप, परिवार को बढ़ाने का कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, घर में किसी किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इस तरीके के चांसेस जो हैं ये बनते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के ऊपर जब बृहस्पति का ट्रांजिट हो तो सूर्य, देखिए जो भी प्लैनेट जिस इसका कारक है ना, उसके कारक को इसमें जरूर शामिल करिए। जैसे कि बृहस्पति महाराज ज्ञान का कारक है, बृहस्पति महाराज फाइनेंसेस का कारक है, ग्रोथ का कारक है, ब्लेसिंग्स हैं। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पर पहले से आपके नेटल चार्ट में है उसके ऊपर उनका असर पड़ेगा, और जो पहले से प्लैनेट है उसका असर भी इस गोचर पर पड़ेगा। फादर को लीवर से संबंधित कोई दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगेन बोला आपको कि सप्तम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में डबल मार्केश हो गया, मारक भाव का स्वामी अगेन किसी दूसरे मारक भाव में जा रहा है। तो हो सकता है फादर को कोई लीवर से संबंधित दिक्कतें या आंखों से संबंधित कुछ परेशानी, ये सब जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर चंद्र के साथ ये हो तो सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एसेट्स बने, आप फादर के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई धनराशि जमा कर दें, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ जमा करवा दें, या कुछ ऐसे सिक्योर करने के लिए चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर चंद्र की पोजीशन यहाँ पर है तो भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपके माता किसी नई नॉलेज को लेने की सोच सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई घर में विवाद हो सकता है, क्योंकि जब चंद्र जो है वो हाईली इमोशनल प्लैनेट है। यहाँ पर कैंसर साइन में अगर पहले से चंद्र है और ऊपर से बृहस्पति का इसमें आगमन होता है, तो एक तरीके से गजकेसरी योग जरूर ये दोनों प्लैनेट बनाते हैं, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं व्यक्ति को उथल पुथल ला देते हैं, बहुत ओवर सेंटिमेंटल जो प्राणी है वो हो जाता है। इसके साथ ही अगर ये गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है तो भी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। विवाह इत्यादि के योग बनते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लव मैरिजेस के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या अफेयर्स के भी या ये जो गोचर है ये करवा सकता है। कोई लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर सकता है जिससे कि आपके रोमांस या कुछ इस तरीके के संबंध जो हैं वो बने। इसके साथ अगर ये गोचर जो है वो बुध के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो भी अत्यधिक धन देने का योग बनाता है। मरकरी लग्न लॉर्ड होकर अगर वो जाके सेकंड हाउस में बैठा है आपके नेटल चार्ट के ऊपर, और ऊपर से बृहस्पति का गोचर है, तो हो सकता है नर्व या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत दे, लेकिन फाइनेंसेस के लिए ये काफी कुछ अच्छा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े लार्ज लेवल पर आप किसी कोई मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं, अपने घर परिवार में कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं, बिजनेस में कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव असर लेकर आएगा। स्टूडेंट्स अगर जो हैं तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आप कोई नई लैंग्वेज सीखने की तरफ अग्रसर होंगे, कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फाइनेंस में वृद्धि करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाक कला, कुछ खाना पकाने जैसी या फूड में कुछ इनोवेशन, घर के इंटीरियर में कुछ इनोवेशन, इस तरीके की कुछ चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का अचानक से आपका मन हो जाएगा, गोल्ड इत्यादि में कुछ ज्वेलरी बनवाना या खरीदना पड़ सकता है, ये भी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी भी सेक्टर में हो, तो यहाँ पे भी आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको रिटायरमेंट का पैसा, कुछ अटका हुआ धन जो है यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो ये ओवरऑल जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए गुरु का गोचर इस तरीके के कुछ रिजल्ट लेकर आएगा। हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ ये गोचर थोड़े समय के लिए है, लेकिन यहाँ पर इवेंट्स जो हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर कई समय से जो अटके हुए हैं फाइनल स्टेज पर यहाँ पर आकर पहुंच जाएंगे। गुरु की डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जिस डिग्री पर आपका पहले से कोई प्लैनेट वहां पर बैठा होगा, जब गुरु महाराज उस डिग्री पर आएंगे तब जाके चीजें जो है वो होती दिखाई देंगी, या फिर जिस नक्षत्र में आपका प्लैनेट बैठा होगा उस नक्षत्र की डिग्री पर आते ही आपके कार्य जो है वो सफल होंगे। उस टाइम इवेंट पे वो चीजें जो है वो होती दिखाई देंगी। तो ये था गुरु का जेमिनी में गोचर। हम आगे बात करेंगे आगे राशियों के गोचर का। धन्यवाद।